हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि में क्या होता है, हमें दो समीकरण दिए रहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमें पहला समीकरण दिया है x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 4। तो हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो हम सबसे पहले हल करने के लिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में जो x के जो गुणांक होते हैं इन दोनों को आपस में कैसे करते हैं, बराबर करते हैं। यदि हम x के गुणांक बराबर कर लेते हैं फिर दोनों समीकरणों को या तो जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं, तो हमें किसका मान मिल जाता है, y का। तो जैसे ही हमें यहाँ से y का मान मिला फिर हम उस मान को समीकरण 1 में या 2 में जिसमें भी चाहे उसमें रख देते हैं, तो हमें दूसरे अचर का मान मिल जाता है। अब चाहे तो हम y के गुणांक बराबर कर लेते हैं, फिर जब दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो हमें x का मान मिल जाता है। फिर जो x का मान आता है उसको किसी भी समीकरण में रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ किसका गुणा है, 1 का। यहाँ x का गुणांक कितना है, 2। तो सबसे पहले हम इन दोनों के गुणांक आपस में बराबर करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, 1 का गुणा करने पर। जब हम ये दोनों करते हैं, समीकरण 1 में हमें किसका गुणा करना है, 2 का। तो 2x + 2y = 10। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब इसमें करते हैं 1 का गुणा, तो 2x - 3y = 4। इसको नाम दे देंगे समीकरण 4। अब हम आगे क्या करते हैं, समीकरण 3 तथा 4 को आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। जब समीकरण 3 व 4 को घटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 10। यहाँ से 2x - 3y = 4। अब यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस, तो ये +2x और -2x आपस में कट जाएंगे। 3x और 3y और 2y को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब 5 जो है वो y के साथ गुणा में है, बराबर किस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। अब इस y के मान को हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। चूंकि हम समीकरण 1 में रखते हैं y का मान क्वेश्चन नंबर पहला। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, जिसमें हमें पहला समीकरण क्या दिया है, 3x - 4y जिसके बराबर हमें दिया है 10 और 2x - 2y जिसके बराबर हमें दिया है 2। अब जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमें x के गुणांक बराबर करने हैं। जब यहाँ x का गुणांक कितना है, 2 और यहाँ x का गुणांक कितना है, 3, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे का जो मल्टीपल है उसी का गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा। समीकरण 1 में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x + 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। समीकरण 2 में हमें किसका गुणा करना है, 3 का, तो 3 दूनी 6x, यहाँ करेंगे माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। अब हम इसको नाम देते हैं समीकरण 3 और इसको नाम देते हैं समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 तथा 4 को घटा देते हैं, या समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने
पर। जब इन दोनों को आपस में घटाते हैं तो देखो 6x में से 6x जाएगा तो कुछ नहीं। अब यहाँ -6x प्लस 8y बराबर 20। इसको हल करते हैं तो 6x माइनस 6y बराबर 6। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस 6x और माइनस 6x आपस में कट जाएंगे। यहाँ 8 और 6 को जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 14y। यहाँ 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14। तो y बराबर 14/14, तो यहाँ y बराबर आ जाता है 1। अब हमने बताया था इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ हम क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4, y का मान 1 बराबर 10, 3x बराबर 10, ये प्लस 4 इस तरफ आएगा तो -4, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3 अर्थात x बराबर 2। तो यहाँ से हमें दोनों अचर राशियों के मान मिल जाते हैं जब हमें x बराबर 2 और y बराबर 1 प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 3x प्लस में दिया है 3x माइनस 5y -4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमें दिया है 9x बराबर 2y धन 7। सबसे पहले इन समीकरणों को हम इस तरीके से जमाते हैं कि हमारे जो अचर है वो एक साइड हो जाए और जो चर संख्या है वो एक साइड हो जाए। जैसे हम -4 का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको नाम देते हैं समीकरण 1। यहाँ से 2y का पक्षांतर इस तरफ करते हैं तो 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 जो है x का गुणांक बराबर करते हैं तो यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 3, तो यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, 2 में 1 का गुणा करने पर। जब हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9x माइनस, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15y, इसमें 3 का करेंगे तो 4 तिया 12, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब इस समीकरण को हम जो करते हुए लिखते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको नाम देते हैं समीकरण 4। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है, तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने पर। समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 15y बराबर 12, यहाँ है 9x माइनस 2y बराबर 7, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो हम यहाँ देख सकते हैं प्लस 9x और माइनस 9x आपस में कैंसिल। यहाँ माइनस के 15y प्लस का 2y, तो 15 में से 2 जाएगा तो -13y, और यहाँ पर अगर हम 12 में से 5 को घटाते हैं तो हमें y की जो वैल्यू है वो मिलती है 5, ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ से हम y बराबर आ जाता है -5/13। क्या आ गया, -5/13। तो अब इस y के मान को हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं तो वहाँ क्या है 3x, यहाँ -5 है तो 5,
y की जगह पे -5/13 बराबर कितना है हमारे पास 4। तो हम जब इस समीकरण को हल करते हैं तो 3x यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में होगा तो 25/13 बराबर 4। यहाँ से 3x बराबर 4 माइनस 25/13 के बटे में कुछ नहीं है तो 1। तो 3x बराबर यहाँ 13 चौको 64, 13 का गुणा 4 में होगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 13 गुणित 4 माइनस 25/13। यहाँ 3x बराबर, देखो यहाँ गुणा करना हमें जैसे 13 का टेबल नहीं आता है तो हम 4 का टेबल, 4 तिया 12 की 2 पावर 1, 4 एकम 4 और 1 5, 13 चौको 52 माइनस 25 और बटे में जो 13 है वो 13। अब यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम 52 में से 25 को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 27/13 और ये जो 3 है ये यहाँ से गुणा से यहाँ भाग में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब इस 3 से इस 27 को काटते हैं तो 3 नाम 27, तो x बराबर हमें क्या मिल जाता है 9/13। इस तरीके से हमें x का मान 9/13 और y का मान -5/13। आप लोग सब जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है 4 नंबर में, इसलिए आप इस विधि को बहुत अच्छे से पढ़कर एग्जाम में जाइएगा। विलोपन विधि का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें दिया है x/3 धन 2/y बराबर बटे 3 बराबर दिया है -1 और दूसरा दिया है x माइनस y/3 बराबर 3। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को x y के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूरे का एलसीएम 3 हो जाएगा तो x धन 2y बराबर -1। तो इस 3 को इस तरफ लाएंगे तो गुणा में आ जाएगा तो x धन 2y बराबर -3। इसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो जो आएगा 3, तो 3 का गुणा x में होगा तो 3x, 1 का गुणा y में होगा तो -y बराबर 3। इस 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो 3x माइनस y बराबर 9। इसको नाम देते हैं समीकरण 2। तो हमें समीकरण 1 क्या मिला, x धन 2y बराबर -3 और समीकरण 2 मिला है 3x माइनस y बराबर 9। तो हमें क्या करना है, इनकी गुणांक बराबर करना है। हम यहाँ देख सकते हैं कि x का गुणांक हमें कितना है 3 और यहाँ y x का गुणांक कितना है 1। तो हम समीकरण 1 में किसका गुणा करते हैं 3 का और समीकरण 2 में गुणा करते हैं 1 का। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में जब हम 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाता है 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर -6। 3 का गुणा करते हैं तो 3x, फिर यहाँ 3 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6y, यहाँ 3 का गुणा होगा तो 3 तिरका 9। अब इसमें x 3x माइनस y बराबर 9। अब हम जानते हैं कि हमें समीकरण 3 में से इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3 और इसको नाम देते हैं समीकरण 4। तो अब हमें पता है कि हमें समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है। तो जब हम घटाते हैं तो जब हम घटाते हैं तो समीकरण 3 क्या है हमारा 3x प्लस 6y बराबर -9 और यहाँ जो है 3x माइनस y बराबर 9। तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो यहाँ 3x और ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ 6y और 1y, यहाँ पर 7y हो जाएगा और यहाँ 9 और 9 माइनस का 18 हो जाएगा। तो y बराबर हमें मिलता है -18
बटे 7। अब यहाँ से हमें जब y का मान मिल जाता है